दोस्तों, पेपर कोड 006 एमए फाइनल ज्योग्राफी के प्रश्न उत्तर यूनिट 12 है उद्योग। तो उद्योग से यूनिट 12 से पहला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक किस्म का कारखाना कब व कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर है भारत में आधुनिक किस्म का कारखाना मुंबई में सन 1854 में स्थापित किया गया। दूसरा प्रश्न है सन 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को किन दो प्रमुख वर्गों में रखा गया। तो सन 1956 की औद्योगिक नीति में दो प्रमुख वर्ग थे उद्योगों के। कौन कौन से वर्ग में सामरिक महत्व व आधारभूत उद्योग रखे गए थे, है ना, जिनका आधारभूत उद्योग रखे गए थे जिनका विकास की जिम्मेवारी सरकार की थी, और ब श्रेणी में के उद्योग रखे गए थे जिनके विकास सरकार तथा निजी क्षेत्रों के सहयोग से किया जाना था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदारीकरण के प्रमुख उपाय क्या क्या है। तो उदारीकरण के प्रमुख उपाय का आंसर है कि एक तो औद्योगिक लाइसेंसों की समाप्ति, दूसरा है विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश, प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति, नेक्स्ट पूंजी बाजार की सुलभता, नेक्स्ट मुक्त बाजार, छठा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति और उद्योग स्थानीकरण कार्यक्रम में उदारता। ये थे उदारीकरण के प्रमुख उपाय। नेक्स्ट है लोहा इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कारखाने स्थापित कब किए गए थे। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार एवं कर सामान्य समझौता नीति कब लागू की गई। तो आंसर है व्यापार एवं कर सामान्य समझौता नीति सन 1994 में 1994 में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत में कितनी वस्त्र मिल थी। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत में 407 सूती मिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है देश का निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात का सबसे बड़ा संयंत्र। तो आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक शक्कर किस राज्य से उत्पन्न की जाती है। तो आंसर है देश में सर्वाधिक शक्कर महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी धात्विक उद्योगों के लिए कौन सा औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है। तो आंसर है भारी धात्विक उद्योगों के लिए छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारत का सिलिकॉन वैली या आईटी राजधानी है। तो इसका आंसर है बेंगलोर। तो इस तरीके से हमारी 12वीं यूनिट जो उद्योग है वह समाप्त होती है। अब हम 13वीं यूनिट जिसका नाम है परिवहन, उसके बारे में बात करते हैं। तो परिवहन का पहला प्रश्न है कि भारत में रेल परिवहन कब प्रारंभ हुआ। तो आंसर है 16 अप्रैल सन 1853 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर है कि जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। नेक्स्ट है पर्यावरण की गुणवत्ता है तो उपयुक्त क्या है कि विद्युत इंजन जो रेल का होता है वह पर्यावरण की गुणवत्ता है तो उपयुक्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कब लागू हुई। तो नेक्स्ट प्रश्न का आंसर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 2 जनवरी सन 1999 में लागू हुई। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णिम चतुष्कोण में परम राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर है 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 नगरों को जोड़ता है। तो आंसर है कि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर व पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पवन हंस सेवा कब प्रारंभ की गई थी।
तो यह आंसर है 1985 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है तो कौन सी है? तो हम कहेंगे एयर इंडिया आंसर। प्रश्न है, भारत में निजी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर वायु सेवा संचालित करती है, वो बताइए। तो इसका आंसर है जेट एयरवेज व एयर सहारा, ये निजी कंपनियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग, तो 10 जलमार्ग है जो भारत में घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो आंसर है गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया, यह जलमार्ग सबसे लंबा है जो 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाहर काटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 1167 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, HBJ गैस पाइपलाइन राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो यह है अंता, जो कि बारां में आता है, वहाँ पर है। यह ताप गृह को गैस आपूर्ति करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो आंसर है प्रसार भारती का गठन सन 1997 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की बहुउद्देश्य उपग्रह प्रणाली का नाम बताइए। तो आंसर है इनसेट प्रणाली। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 13 जो परिवहन है वो कंप्लीट होती है। और यूनिट 14 की बात करते हैं हम, जिसका नाम है प्रादेशिक नियोजन। तो पहला ही प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन क्या है? तो आंसर है प्रदेश की प्रकृति एवं मानवीय संसाधनों के पूर्ण रूप से विकास करने के लिए सुनियोजित प्रयास प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के वृहद आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो आंसर है कि 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन का क्या महत्व है? तो आंसर है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास, प्रादेशिक आय में समानता और संतुलित विकास में भूमिका, यह प्रादेशिक नियोजन का महत्व है। नेक्स्ट है कि नियोजन प्रदेश के सीमांकन के तत्व बताइए। तो इसके सीमांकन में सकेंद्रीयता तथा प्रशासनिक सुविधाओं के मध्य संतुलन आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या महत्व दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों एवं कृषि विकास को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को कौन सी पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया? तो आंसर है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को 9वीं पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रादेशिक विषमता के 2 सूचक बताइए। तो आंसर है, पहला है प्रति व्यक्ति आय एवं निर्धनता और दूसरा बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रादेशिक विकास के प्रमुख सूचक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि प्रादेशिक विकास के प्रमुख 4 सूचक, पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, तीसरा जीवन स्तर में वृद्धि, चौथा आय में समानता, आय का समान। नेक्स्ट है, भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 13 नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 15 भारत के भौगोलिक प्रदेश जिसका नाम है उससे प्रश्न लेते हैं कि पहला प्रश्न, प्रदेश से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर गुणों में समानता हो तथा उन्हीं गुणों में वह सीमावर्ती क्षेत्रों से पूर्णतः भिन्न हो, प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किन मुख्य आधारों पर किया जाता है? तो आंसर है भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन प्रकृति एवं मानवीय कारकों के समरूपता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत को किस विद्वान ने सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो आंसर है भारत को सर्वप्रथम मैकफार्लेन ने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1962 में स्वतंत्र भारत का विस्तृत भौगोलिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर है एस.पी. चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर.एल. सिंह के अनुसार भारत के कितने वृहद स्तरीय एवं मध्यम स्तरीय प्रदेशों का निर्धारण किया गया है? तो आर.एल. सिंह ने 4 तो वृहद प्रदेश और 28 मध्यम स्तरीय प्रदेश बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर.एन. सिंह के द्वारा निर्धारित वृहद भौगोलिक प्रदेशों के क्या नाम हैं? तो नाम है देखिए विशाल मैदान, दूसरा पर्वतीय प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा भारतीय तट एवं द्वीपीय समूह। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है? तो आंसर है उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है विशाल मैदान को आर.एल. सिंह ने कितने मध्यम स्तरीय उपप्रदेशों में बांटा है? तो आंसर आएगा विशाल मैदान को आर.एल. सिंह ने 6 मध्यम स्तरीय उपप्रदेशों में बांटा है। यूपी उत्तर प्रदेश किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? प्रश्न है। तो आंसर है उत्तर का विशाल मैदान में उत्तर प्रदेश आता है। लोहित तिराप अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वांचल के सूक्ष्म प्रदेश कौन से हैं? तो आंसर है लोहित तिराप प्रदेश और नागालैंड, यह उत्तरी पूर्वांचल के सूक्ष्म प्रदेश है। अब हम बात करते हैं इसी यूनिट्स में आगे के प्रश्नों की। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को कितने मध्यम स्तरीय उपप्रदेशों में बांटा गया है? तो आंसर है 13 मध्यम उप स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह एक तो पठारी भूमि है, एक नदी बेसिन भूमि है, एक सांस्कृतिक तत्व एवं भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के तटीय मैदान किन कारणों से पठारी भूभाग से पृथक है? तो आंसर है कृषि के कारण, उद्योग विकास के कारण, जनसंख्या के कारण, बंदरगाह नगर के कारण, कस्बों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेशों के बीच में सीमा रेखा का आधार किसे माना गया है? तो आंसर है खंबात की खाड़ी और गिरिनार पहाड़ियों को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय तट और द्वीपीय समूह के मध्य स्तरीय उप प्रदेशों के नाम बताइए। तो आंसर है प्रायद्वीपीय तट और द्वीपीय समूह के मध्य उप प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात प्रदेश, पश्चिम तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश और भारतीय द्वीप समूह। अब हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 16 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 16 का नाम है राजस्थान के प्रादेशिक अध्ययन, राजस्थान का प्रादेशिक अध्ययन। तो प्रश्न है राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑब्वियसली आपको याद होगा 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वीसी मिश्रा ने नेक्स्ट प्रश्न है वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो आंसर है 7। नेक्स्ट प्रश्न है धार मरुस्थल का विस्तार कितना है? तो आंसर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, धार मरुस्थल का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण मरुस्थलीय को कितने 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है? तो आंसर है खंबात की खाड़ी और गिरिनार पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न है जोधपुर की फलोदी तहसील में कौन सा मरुस्थल है? तो आंसर है
कि पथरीला मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांगड़ प्रदेश के उत्तरी भागों में किस प्रकार का प्रभाव पाया जाता है? तो आंसर है अंतःस्थलीय प्रभाव पाया जाता है। राजस्थान की बांगड़ प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आंसर है कि 134 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो आंसर है गुरु शिखर, 1722 किलोमीटर नहीं 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर। मध्य माही बेसिन का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है 56 का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबल बेसिन के अंतर्गत आने वाले ज़िले कौन से हैं? तो आंसर है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल बेसिन क्षेत्र के दो प्रमुख नगर कौन से हैं? तो भरतपुर और कोटा चंबल बेसिन क्षेत्र के दो प्रमुख नगर हैं। इस तरीके से हम अब यूनिट नंबर 17 यूनिट देखते हैं। 17वीं यूनिट का नाम है समसामयिक मुद्दे। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप कौन कौन से हैं? तो आप भी जानते होंगे, भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात। भारत के चक्रवातीय तूफानों का प्रमुख क्षेत्र है? तो आंसर है बंगाल की खाड़ी और तटीय भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन क्या है? तो आंसर है कि किसी उद्योग या आर्थिक इकाई के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या है? तो आंसर है कि संसाधनों की उपलब्धता की तुलना में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है? तो वर्तमान में निरंतर बढ़ती जनसंख्या से खाद्य सुरक्षा की स्थिति गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्यावरण अवनयन के प्रमुख रूप बताइए। तो आंसर है प्रदूषण, जन संकट, खनन, उद्योग का प्रभाव और वनोन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण क्या है और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? तो आंसर है कि सामान्य उर्वरक भूमि में का मरुस्थल भूमि में स्थानांतरण, रूपांतरण होना, मतलब उर्वरक भूमि का मरुस्थली भूमि में रूपांतरण ही मरुस्थलीकरण है और इसका सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में है। वैश्वीकरण को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न, तो आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से संयोजित होना वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तापन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है जल संकट, हिमावरण का पिघलना, तटीय क्षेत्रों के लोगों को की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 18 यूनिट्स जो लास्ट यूनिट है उसकी बात करेंगे। तो लास्ट यूनिट है उसका नाम है भारत का राजनीतिक परिदृश्य। तो इसका पहला प्रश्न है कि संघीय राज्य से क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखेंगे, विभिन्न राजनीतिक इकाइयां अपनी परंपरा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अस्तित्व को रखती हुई आपस में मिलकर एक राज्य का निर्माण करती है जिसे संघीय राज्य कहते हैं। प्रश्न है, भारत किस प्रकार का संघीय राज्य है? तो आंसर है भारत पारस्परिक समझौतों पर आधारित संघीय राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघवाद का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है संघवाद का स्वरूप विभिन्न इकाइयों के भौतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताओं एवं उनके समान उद्देश्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय चेतना किस प्रकार लाभदायक है? तो आंसर है लोकतंत्र की आवश्यकता, राजनीतिक प्रबंधन, स्थानीय भागीदारी, क्षेत्र के समग्र विकास एवं राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय चेतना लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा व सबसे कम सीमा वाले देश। तो भारत की सबसे लंबी सीमा
4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, वह सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ जो कि 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो आंसर है कि यह चीन व पाकिस्तान को जोड़ने वाले काराकोरम मार्गों के निकट होने के कारण भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है सर क्रीक क्या है? आंसर है गुजरात व सिंध प्रांतों के मध्य भारत पाक सीमा पर स्थल जल संयोजी क्षेत्र को सर क्रीक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सीमा पर आतंकवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आंसर है जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य भारत, पूर्वोत्तर राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान राजनीति में भारत की क्या भूमिका रही? तो आंसर है गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाकर विदेशी नीति में शामिल करते हुए भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है यूएनओ शांति अभियानों में सर्वाधिक सैन्य सहायता भारत ने प्रदान की है। इस तरीके से दोस्तों ये पेपर कोड 006 की 18 यूनिटों के प्रश्न उत्तर हैं। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।